1997 में एप्पल के हेडक्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग बैठती है। कंपनी के उस समय के फाइनेंस ऑफिसर फ्रेंड एंडरसन ने दबी हुई आवाज में यह कहा कि अब हमारे पास सिर्फ 90 दिन के कैश बचे हैं। कभी अमेरिका के सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े सितारे के रूप में रहे एप्पल कंपनी इस कगार पर कैसे पहुंच गई। कंपनी के शेयर प्राइस उस समय गिर के सिर्फ $5 रह गए थे। निवेशकों का विश्वास पूरी तरह टूट गया था। डेल कंपनी के सीईओ माइकल डेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं इस कंपनी को रन कर रहा होता तो कंपनी को बंद कर देता और इन्वेस्टर्स के पैसे लौटा देता। आज के डेट में 29 लाख करोड़ की ये टेक कंपनी जो कि हर घंटे 15,000 फोन बेच रही है, उस समय कंगाली के दौर से कैसे गुजर रहा था। क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक जो कि दो दोस्त थे ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी। इस कंपनी की शुरुआत एक गैराज से हुई थी। स्टीव जॉब्स के विजनरी सोच ने कंपनी के प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचा दिया। 1985 तक कंपनी सिलिकॉन वैली की सितारा बन चुकी थी और फिर इसी साल स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया जाता है। स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकालना कंपनी की इंटरनल पॉलिटिक्स का परिणाम था। स्टीव जॉब्स के निकलने के बाद कंपनी लगातार डिक्लाइन फेज में जाने लगी। कंपनी के शेयर प्राइस गिरने लगे। इन्वेस्टर्स का कंपनी से विश्वास टूट गया। 1997 आते आते कंपनी की हालत ये हो गई थी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के कैश बचे थे। 1985 से 1997 के बीच जॉन स्कूली और गिल एमेलियो जो उनके सीईओ रहे, वो एक विजनरी सीईओ नहीं थे। 90 के दशक में इन्होंने एप्पल के लगभग 20 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। मार्केट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आने से कस्टमर कंफ्यूज हो गए कि उनके लिए कौन सा सूटेबल प्रोडक्ट है और फिर वो दूसरे ब्रांड्स की तरफ मूव करने लगे। उस समय मार्केट में विंडोज़ भी आ गया था और कस्टमर्स एप्पल को छोड़ के विंडोज़ की तरफ मूव होने लग गए थे। 1995 से 1997 के बीच कंपनी हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए घाटे में जा रही थी। वो माइक्रोसॉफ्ट और नए नए इन्वेस्टर्स से हाथ मिलाते हैं और वहां से फंड लेके आते हैं जिससे कि कंपनी सरवाइव कर पाए। कंपनी को ज्वाइन करते ही उनका पहला स्टेप था 70% प्रोडक्ट्स को बंद करना। मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ 30% प्रोडक्ट्स को ही अवेलेबल रखते हैं जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में आसानी होती है। स्टीव जॉब्स कस्टमर तक सीधा पहुंचने के लिए उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस पे लोकल स्टोर खोले जिससे कि ब्रांड की प्रीमियम इमेज बनी। इनके शेयर प्राइस फिर से बढ़ने लगे, इन्वेस्टर्स फिर से आगे आने लगे